अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखें, आबाद रखें, आमीन या रब्बुल आलमीन। ये देखिए जी, कितने प्यारे नज़र को लग रहे हैं, दिल को अच्छे लग रहे हैं। लहलहाते हुए खेत फसलें हैं और ये है सरसों का साग। सरसों का साग है, क्या कमाल का साग है ये। और ये देखिए इतनी खूबसूरत और मोटी सेहतमंद इसकी गंदलें हैं ना, ये बहुत अच्छा बनता है। जो सरसों का साग है, ये सारे जितने भी साग की इकसाम है ना, ये सबसे ज़्यादा टेस्टी, सबसे ज़्यादा मज़े का होता है। ये मोटी मोटी जब गंदले हम पकाते हैं ना, तो ये कुछ लोग जब स्टार्टिंग में पत्तों का बनाते हैं तो वो इतना अच्छा नहीं होता है जितना ज़्यादा अच्छा ये है ना होता है। गंदल का साग जो है ना, वो बहुत ज़बरदस्त होता है। तो ये अपने खेतों से लेके अगर आप वो ताज़ा बनाएंगे तो उसका और टेस्ट होगा, और अगर आप बाज़ार से लेके बनाएंगे ना तो उसका वो जायका हरगिज़ नहीं होगा जो घर के साग का ताज़ा जो गंदलों का होता है ना। तो ये बड़ी खूबसूरत सी मोटी मोटी गंदलें थी, ये हमने ली हैं अपने खेतों से। तो उसके बाद जो है वो इसका जो बाकी प्रोसेस है ना, वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन होता भी बहुत मज़े के। हम लोग तो आदी हैं इस चीज़ के। वो बहुत सारी मीम्स बनी हुई हैं ना कि साग पकाने वाला जो है वो पहले थक जाता है, फिर उसके बाद खाने वाला थक जाता है। तो उसमें कोई भी झूठ नहीं है। ये साग बनाने और पकाने के प्रोसेस में मुझे थका डाला है। मुझे ऐसे फील हो रहा था जैसे मुझे बुखार हो गया है। बहुत लंबा चौड़ा ये काम है, और वैसे भी बच्चों को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। सबसे ज़्यादा ये मुझे ही पसंद है, मैं ही ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ। तो बाकी बस खा लेते हैं जब नया नया हो तब। तो ये हम लेके आ गए थे गंदलें। इनकी जो है वो फालतू एक एक पत्ता उतारना है, उसके बाद जो इसकी ये गंदल है ना, इसे छीलना है। छील के, ये अभी ताज़ा है ना, नरम नरम है। तो नई नई है तो वो बहुत सॉफ्ट है, तो हमने इतनी ज़्यादा छीली नहीं थी। बस जो फालतू यहाँ से समझा हमने ये छीलना है तो वहाँ से हमने छील लिया। उसके बाद ये देखिए जी, ये दातरी के साथ जो है ना इसकी कटिंग हो रही है। ये बिल्कुल देसी माहौल है हमारा। मैं गांव गई हुई थी, वहीं से लेके आई हूँ, तो मैंने कहा साथ साथ मैं आपको अपने व्लॉग में दिखाती हूँ अपने गांव का भी। ये घर है, ये मेरे तायाबू का घर है, और ये मेरी ताई अम्मा जो है ना वो काट के दे रही हैं। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा ये काट रही हैं। वैसे छुरी से तो बहुत सारा टाइम लगता है। तो मेरी अम्मी का वो छोटा टोका भी है जी, इस तरह चारा काटने वाला होता है ना वो छोटा, लेकिन उसके ना थोड़ी ख़राबी बनी हुई है, तो वो भी ठीक नहीं करवाया है। तो पिछले साल ना हम उसी से इसकी कटिंग करते थे साग की। तो ये बस आहिस्ता आहिस्ता लगी थी तकरीबन। इन्हें तो काफ़ी देर लगी काटने में। उसके बाद ये मैं वापस अपने घर आ चुकी हूँ। तो ये देगची में मैंने उबलने के लिए रख दी है। माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, ग्रीन ग्रीन सा साग। अभी जब इसकी कलर बदल जाएगा ना, ये देखिए जी। असल में मेरा हो गया था चूल्हा ख़राब। ये पानी जब उबल के गिरा तो वो ख़राब हो गया, तो काफ़ी सारी जो है ना उसकी वीडियो मुझसे मिसिंग हो गई थी। ये अब मैं बीटर से ना कर रही हूँ। मैंने 2 शिफ्टों में से उबाला था, कुछ मैंने कुकर में पकाया, कुछ मैंने देगचे में। जो कुकर वाला था वो मैंने बीटर के साथ किया है। उसके बाद जो है बहुत मुझे इसमें भी टाइम लगा, थोड़ा थोड़ा करके बहुत अच्छा सा हो गया था। लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा जो है ना, ये घोटा जाता है। घोटने के साथ जो है ना वो ज़्यादा टेस्ट आता है, ज़्यादा मज़े का बनता है। तो ये बीटर के साथ हुआ था। इसके बाद मैंने ये थोड़ा थोड़ा करके ना जो कुकर वाला पकाया वो बीटर के साथ मैंने इसे घोटा था। तो बस यही इसका प्रोसेस होता है। बहुत मेहनत तलब काम होता है इसकी ना घुटाई करना। तो उसके बाद ये देखिए जी, ये मेरे हस्बैंड जो हैं वो घोटने के साथ लगे हुए हैं, लेकिन ये इन्होंने ज़्यादा मज़े का किया था। इतना पतला, इतना बारीक हो गया था ना कि कमाल का। जो मैंने बीटर से किया उससे कहीं ज़्यादा ये अच्छा था। हमारा ये साग रेडी हो गया। अब मैं इसे तड़का लगाती हूँ। तो ये मैंने मक्खन भी बनाया था कल शाम को होममेड। ये 2 दिन मेरे साग बनाने में लगे हैं। छोटी सी वीडियो में मैंने आपको बताने की, दिखाने की कोशिश की है। तो ये पहले मक्खन जो है होममेड है। ये मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगी कि मैंने बनाया था किस तरह। तो ये देखेंगे पैन में मैंने डाल लिया है। तो मैंने कल ना देगची भर के तड़का लगाया था। जितना ज़्यादा आपको मक्खन पसंद है आप उतना डाल सकते हैं, लेकिन ये मैंने वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा ये तड़का लगाया है इससे। तो ये तड़का जो लगाने का प्रोसेस है ये सबका अपना अपना है। तो मुझे सबसे ज़्यादा इसमें जो मक्खन, उसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं हम डालते हैं, ज़्यादा मसाले इसमें नहीं जाते हैं। तो ये अदरक डाला है। तो लहसुन का टेस्ट मुझे इसमें अच्छा नहीं लगता है, बाकी लोग भी पसंद नहीं करते हैं, तो वो मैंने नहीं डाला है। तो ये अदरक जो है और ये जो मिर्चें हैं, इन्हें ये दोनों को मैंने चॉप किया हुआ था। अदरक को भी चॉपर में चॉप करके डब्बी में डाल लिया, और जो सब्ज़ मिर्चें हैं उन्हें भी चॉप कर लिया था। तो ये चॉप करने के बाद इन्हें मक्खन में अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। इन्हें बस गोल्डन हल्का सा करना है, इन्हें जलाना नहीं है मक्खन, इसको, अदरक को।
तो जब ये रेडी हो जाए, समझिए आप गोल्डन हो गया, उसके बाद इसमें साग डाल लेना है। साग को अच्छी तरह इससे मसाले में जो है घी में फ्राई करना है। तो जब इसका पानी जो इसमें हल्का फुल्का होता है ना मॉइस्चर, वो जब ड्राई हो जाए तो उसके बाद जो है ना इसे डिश आउट कर लेना। उसके बाद इसमें मक्खन में, ये मक्खन में मैंने तड़का लगाया, लेकिन इसके बाद खाते हुए भी सारे ऊपर मक्खन रख के खाते हैं। तो अभी मकई तो शुरू नहीं हुई है, मकई की रोटी जो है उसकी भी कमाल की मेरे पास है। मैं अपने स्टाइल से जो बनाती हूँ इतनी सॉफ्ट और नरम बनती है, वो भी इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो ये जी हमारा मक्खन जो है हमारा साग रेडी हो गया, इसे हमने डिश आउट करना है अब। तो वीडियो देख रहे हैं आप, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। लीजिए जी मज़े मज़े का मक्खन और मक्खन वाला जो है साग हमारा तैयार है। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मेरा व्लॉग पसंद आए, थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। वीडियो को आप अभी लाइक कर दें, फिर आप बाद में भूल जाते हैं। देखिए जी मेरा जो है मक्खन वो साग रेडी हो गया मक्खन वाला। माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक है।